कोरोना की तेज हुई रफ्तार से लौटी दहशत। महाराष्ट्र में संक्रमण में जबरदस्त उछाल। 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा नए मरीज, 84 की मौत। देश भर में भी संक्रमितों की संख्या में बड़ा उछाल। 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा कोरोना केस, 172 मरीजों की मौत। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच मुंबई के एक रेस्टोरेंट में जुटी बेहिसाब भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने पर होटल और रेस्टोरेंट को किया गया बंद। 245 लोगों पर जुर्माना। कोरोना के खतरे को देखते हुए दिल्ली के नजदीक नोएडा में धारा 144 लागू। 30 अप्रैल तक जारी रहेगा आदेश। रतलाम में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के दौरे में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। मंत्री के सम्मान में जुटे सैकड़ों कार्यकर्ता। सूरत में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल के जन्मदिन में भी कोरोना नियमों की अनदेखी। तराजू में लड्डुओं से तौले गए नेता। गुजरात में बढ़ते कोरोना खतरे के बाद बड़ा फैसला। अहमदाबाद में सारे पार्क अगले आदेश तक बंद। सूरत में रात का कर्फ्यू लागू। पुलिस ने पेट्रोलिंग कर खाली कराए कई इलाके। कानपुर जेल में एक साथ 10 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। सैनिटाइजेशन का काम शुरू। मुक्तसर में सुखबीर बादल के साथ काम करने वाले 3 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। 55 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। एंटीलिया मामले पर महाराष्ट्र में छिड़े घमासान को लेकर दिल्ली में बड़ी सरगर्मी। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से देर रात करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात। कल मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का अचानक तबादला। महाराष्ट्र होमगार्ड के बनाए गए प्रमुख। हेमंत नागराले बनाए गए मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर। कहा, पुलिस को मुश्किल वक्त से निकालने की रहेगी कोशिश। सचिन वाजे केस में सीएम उद्धव पर बढ़ रहा था दबाव। सरकार से रिश्तों पर विपक्ष उठा रहा था सवाल। बीजेपी ने सचिन वाजे के शिवसेना से गहरे रिश्ते होने का आरोप लगाया। देवेंद्र फडणवीस बोले, उद्धव राज में पुलिस का राजनीतिकरण। सचिन वाजे को हाई प्रोफाइल जांच सौंपने पर फडणवीस ने पूछे सवाल। कहा, सिर्फ वाजे को ही क्यों दिए जा रहे थे केस। बीजेपी ने एटीएस जांच पर भी उठाए सवाल। एनआईए को अपने कब्जे में लेनी चाहिए पूरी इन्वेस्टिगेशन। सीएम उद्धव और गृहमंत्री अनिल देशमुख के बीच अहम बैठक के बाद परमवीर सिंह पर फैसला। कल देर रात हुई थी लंबी मीटिंग। मनसुख मौत मामले में सचिन वाजे के थाने स्थित घर आई थी एनआईए की टीम। घर में डीवीआर और स्कॉर्पियो छिपाने का आरोप। गिरफ्तार पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को साथ लेकर एनआईए अधिकारी की जांच तेज। बाबूलनाथ मंदिर में छानबीन। चुनाव करीब आते आते बंगाल में सियासी सरगर्मियां तेज। आज पुरुलिया में पीएम मोदी की बड़ी रैली। पुरुलिया में रैली से पहले पीएम मोदी ने किया ट्वीट। लिखा, पूरे बंगाल में बदलाव की इच्छा। 20 मार्च को खड़गपुर, 21 मार्च को बांकुरा और 24 मार्च को मिदनापुर के कांती में पीएम की रैली। पूरे चुनाव में करीब 20 जनसभाएं करेंगे प्रधानमंत्री। असम में भी आज पीएम का चुनावी अभियान। करीमगंज में दोपहर 2 बजे करेंगे रैली। ममता बनर्जी का रेल मंत्री पर गंभीर आरोप। बाहरी लोगों को लाकर वोट लूटने की साजिश। चुनाव आयोग से करेंगी शिकायत। कांती में पीएम की रैली में शामिल होंगे नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के पिता। इसी दिन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं टीएमसी के सांसद शिशिर अधिकारी। बीजेपी कार्यकर्ता बापी अंकुर की हत्या का मामला। बीरभूम में टीएमसी नेता के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत। बैरकपुर में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास फेंके गए देसी बम। 2 लोग घायल। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस का विरोध। अर्जुन सिंह ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। कल अमेरिकी रक्षा मंत्री का भारत दौरा। एनएसए अजीत डोभाल से होगी चर्चा। कुर्सी संभालते ही विवादों में घिरे उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत। महिलाओं के पहनावे पर दिए बयान को लेकर चौतरफा आलोचना। रावत ने अपनी हवाई यात्रा में किया था जिक्र। बाजू में बैठी महिला की फटी जीन्स को लेकर पढ़ाया संस्कार का पाठ। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का रावत पर तीखा वार। कहा, घुटने दिखाने वाले आरएसएस के लोग सरकार चलाएंगे तो यही होगा। दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी रावत पर साधा निशाना। कहा, जीन्स पहनने पर यूएपीए लगा देंगे रावत। ग्वालियर में बीजेपी नेता सिंधिया के पारंपरिक आवास जय विलास पैलेस में चोरों ने लगाई सेंध। कई कीमती सामान पार करने का अंदेशा। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे के पास पलटी बस। 25 लोग घायल। बस में क्षमता से ज्यादा यात्री होने की खबर। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। खटीमा के जनकपुर रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। ब्रेक फेल होने की वजह से 25 किलोमीटर तक उल्टी चली गई ट्रेन। चक्करपुर में रोका गया। नोएडा में एक्सप्रेसवे पर एनकाउंटर। एक बदमाश को लगी गोली। दिल्ली में ओला कैब की कार में आग। बाल बाल बचे मालिक और ड्राइवर।
श्रीगंगानगर की नई धान मंडी में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत। राकेश टिकैत की अपील, युवा किसानों के लिए आगे आए। सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 19 मार्च की मंडियों में व्यापारियों के साथ प्रदर्शन का ऐलान। अमरावती में बिजली विभाग के दफ्तर में एमएनएस कार्यकर्ता का हंगामा, कनेक्शन काटने का विरोध। मध्य प्रदेश के दमोह में बीएसपी की दबंग विधायक रामबाई के घर पुलिस की कार्रवाई, फरार पति पर 30,000 का इनाम घोषित। सर्च ऑपरेशन के दौरान तोड़फोड़ से रामबाई का गुस्सा भड़का, प्रशासन के अधिकारियों के साथ बहस। बबीता पुगाट की ममेरी बहन ने की खुदकुशी, भरतपुर में हुई चैंपियनशिप में हार से थीं परेशान। ऋतिका की कुश्ती के समय महावीर पहलवान और पिता मेनपाल भी थे साथ, एक अंक से मैच हारने की वजह से थी परेशान। मेरठ की दवाई कंपनी पर पंजाब एनसीबी का छापा, दर्द की दवाइयों की बड़ी खेप जब्त। रामपुर में पुलिस लाइन के बाहर बड़ी आग से अफरा तफरी, रास्ता बंद कर आग पर काबू। बुल्ढाना में करंट लगने से ग्राम पंचायत कर्मचारी की मौत, लाइनमैन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला।